Hey people, welcome to Incredible World। होली एक पॉपुलर एशियन हिंदू फेस्टिवल है जिसको फेस्टिवल ऑफ लव, फेस्टिवल ऑफ कलर्स और फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग भी कहते हैं। ये फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है राधा कृष्णा के इटर्नल प्यार को दर्शाते हुए। ऑल्सो ये फेस्टिवल ये भी दर्शाता है कि हमेशा बुराई के ऊपर अच्छाई की ही जीत होती है, क्योंकि इस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं विक्ट्री ऑफ विष्णु ओवर हिरण्यकश्यपु, जिसकी बात हम वीडियो में आगे करेंगे। इस फेस्टिवल का ओरिजिन हुआ था साउथ एशिया में, पर आज ये एशिया के सारे पार्ट्स में मनाया जाता है। ये फेस्टिवल पूर्णिमा की शाम से मनाना स्टार्ट हो जाता है, जो कि हिंदू कैलेंडर मंथ के हिसाब से मार्च में पड़ती है। होली की पहली शाम को होली का दहन मतलब छोटी होली कहते हैं। बाकी अगले दिन को होली, रंगवाली होली और डोल पूर्णिमा भी कहते हैं। ये फेस्टिवल बस इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी मनाया जाता है, जैसे नेपाल, सूरीनाम, गयाना, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, जमैका, साउथ अफ्रीका, मॉरिशस, फिजी, मलेशिया, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, नेदरलैंड्स, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी। पहले कुछ सालों में ये फेस्टिवल यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में भी सेलिब्रेट होते हुए देखा गया है। वो लोग सेलिब्रेट करते हैं इसे एज ए सेलिब्रेशन ऑफ लव एंड कलर्स। इस फेस्टिवल की एक रात पहले लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं और अपनी रिलीजियस रिचुअल्स निभाते हैं बॉन फायर के सामने, और ये प्रार्थना करते हैं कि उनके अंदर का शैतान खत्म हो जाए, जैसे हिरण्यकश्यप की बहन होलिका हुई थी। फिर अगले दिन होली मनाते हैं एक दूसरे पर कलर्स लगाकर और वाटर गन्स के साथ खेलकर। ये फेस्टिवल ओपन पार्क्स, टेम्पल्स और अपनी अपनी बिल्डिंग्स में मनाया जाता है। कुछ लोग इस दिन गाने गाकर और डांस कर कर भी सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन लोग अपने पुराने रिश्तों को भी माफ़ कर देते हैं और नए लोगों से मिलते हैं और नई सीज़न की भी शुरुआत करते हैं। इस फेस्टिवल को राधा कृष्णा के अंदरूनी प्यार से भी जोड़ा जाता है, क्योंकि भगवान कृष्णा ये सोचते थे कि क्या इतनी सुंदर राधा उन्हें पसंद करेंगी, क्योंकि उनका रंग तो काला है। फिर यशोदा माँ ने उन्हें कहा कि कृष्णा, तुम किसी भी रंग में राधा को रंग दो, फिर वो भी तुम्हारे रंग में ही रंग जाएंगी। ये सुनकर कृष्णा खुश हुए और ऐसा ही करा। इसलिए होली फेस्टिवल को फेस्टिवल ऑफ लव भी कहा जाता है। और ये फेस्टिवल बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत को भी दर्शाता है, क्योंकि एक राजा हुआ करते थे हिरण्यकश्यपु, जो कि प्रहलाद के पिता थे, और इन राजा को वरदान मिला था कि ना तो इन्हें कोई इंसान मार सकता है, ना ही जानवर, ना ही वो घर के अंदर मारे जा सकते हैं, ना ही बाहर, ना ही इनको कोई दिन में मार सकता है, ना ही रात में, और ना ही ये किसी अस्त्र से मर सकते हैं, ना ही शस्त्र से, और ना ही वो जमीन पे मारे जा सकते हैं, ना ही पानी, ना ही हवा में। और इसी वजह से इनमें घमंड आ गया और इन्हें लगने लगा कि वो ही भगवान हैं और सब उनकी पूजा करें। पर इनका बेटा प्रहलाद इन्हें भगवान नहीं मानता था, और वो पहले भी और अब भी सिर्फ विष्णु जी को ही मानता था, जिसकी वजह से हिरण्यकश्यपु बहुत गुस्से में आ गए और अपने बेटे को ही मारने की सोची, जिसकी वजह से उन्होंने प्रहलाद को निंदाएं सजाएं भी दी, पर उसका प्रहलाद पर कोई भी असर नहीं हुआ। फिर होलिका, जो कि राजा की बहन थी, उन्होंने चालाकी से प्रहलाद को चिता पर बैठा दिया। होलिका को भगवान शंकर से वरदान मिला था, और उस वरदान में उन्हें एक ऐसी चादर मिली थी जिससे वो चिता से कभी भी जल नहीं सकती थी। फिर जैसे ही प्रहलाद और होलिका उस चिता पर बैठे, वो चादर उड़ के प्रहलाद पे चली गई, जिससे प्रहलाद बच गए और होलिका पूरी तरीके से जल गई। फिर विष्णु जी अपने अवतार में आए, जिसको नरसिम्हा कहते हैं, मतलब आधे इंसान और आधे शेर। वो सनसेट के समय आए, मतलब ना ही रात थी ना ही सुबह। फिर वो राजा को दरवाजे पर ले गए, मतलब ना ही घर के अंदर ना ही बाहर। फिर विष्णु जी ने उन्हें अपनी गोदी में बिठाया, मतलब ना ही जमीन पर और ना ही हवा में। फिर उन्होंने राजा को मार दिया अपने शेर के पंजों से। इसीलिए ये कहा जाता है कि हमें
हमेशा बुराई के ऊपर अच्छाई की ही जीत होती है। जैसे प्रहलाद और विष्णु जी जीत गए और हिरण्यकशिपु और होलिका मर गए। बेस्ट प्लेसेस जहाँ पर आप इस साल होली मना सकते हैं वो हैं मथुरा, वृंदावन, बरसाना, आगरा और उदयपुर। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ठड़ा।